नमस्कार सभी मित्रों को। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल यशवंत जोशीज व्लॉग में। आज मित्रों हम यात्रा करेंगे माँ पूर्णागिरि के मंदिर की। माँ पूर्णागिरि के मंदिरों के हम दर्शन करेंगे। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको टनकपुर सिटी तक आना होगा। टनकपुर डिस्ट्रिक्ट चंपावत उत्तराखंड में स्थित है। चंपावत आने के लिए आप दिल्ली से भी डायरेक्ट आ सकते हैं, ट्रेन द्वारा, रेलवे मार्ग से, या फिर आप रोड द्वारा बस से भी या टैक्सी से अपनी गाड़ी से टनकपुर पहुंच सकते हैं दिल्ली से। और अगर आप हल्द्वानी की तरफ आते हैं और हल्द्वानी से आप अगर आते हैं तो फिर आपके पास मोटरेबल रोड है। तो मोटर मार्ग से आप अपनी टैक्सी द्वारा, अपनी कार द्वारा, बाइक द्वारा आप हल्द्वानी से 3 घंटे के भीतर टनकपुर पहुंच सकते हैं। तो मैं भी कल चला और टनकपुर पहुंचा हूं। टनकपुर में मेरे मामा मामी हैं, उनके सानिध्य में मैं मंदिर गया हूं। आइए इस पावन माँ पूर्णागिरि की यात्रा पर आपको मैं ले चलता हूं। आपका स्वागत है। पूर्णागिरि मंदिर की हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं अपने मामा जी के साथ जाता हुआ, मामा जी कार ड्राइव कर रहे हैं। और यह है टनकपुर शहर, टनकपुर सिटी, डिस्ट्रिक्ट चंपावत। ये टनकपुर का मेन चौराहा, जब आप खटीमा की तरफ से आते हैं तो आप इसी चौराहे पर पहुंचते हैं। और इस चौराहे से सामने हमने गाड़ी मोड़ ली और हमने सामने जाना है। देखिए, जहाँ मेरी फिंगर इंडिकेट कर रही, सामने पहाड़ दिख रहे हैं। इन पहाड़ों पर हमें जाना है, यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर। ये मैं हूँ, पीछे मामी जी बैठी हैं। ये मुख्य द्वार, मंदिर का प्रवेश द्वार, और यहाँ से ही आप मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए मित्रों, लगभग 15 किलोमीटर आगे का सफ़र तय करके बहुत सुंदर मार्ग से हम जाएंगे। देखिए, सामने पहाड़ियों में हमें जाना है। देखिए कितने दूर वहाँ माता का मंदिर है, सामने पहाड़ियों पर। तो आइए चलते हैं एक बेहद खूबसूरत मार्ग पर। बाटनागाड़ नाला के बाद अब मोटरेबल पक्की हॉट मिक्स सड़क, चारों ओर खूबसूरत नज़ारा, नेचुरल फॉरेस्ट। ये भक्तगण जो लौट रहे हैं, ये देखिए नेचुरल फॉरेस्ट, पहाड़ी रास्ता, बहुत सुंदर सड़क। माँ पूर्णागिरि का धाम। जब राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ और यज्ञ में सती, जब पार्वती जी सती हो गईं, तो विष्णु ने शिव शंकर को आकाश मार्ग में व्याकुल पाकर, उनका तांडव देखकर अपने चक्र से माँ के छिन्न भिन्न टुकड़े कर दिए। वे टुकड़े जहाँ जहाँ मार्ग पर गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गया। मित्रों, पूर्णागिरि में माँ का
नाभि क्षेत्र गिर करके विराजमान हुआ, इसीलिए यह एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं ठुलीगाड़। ठुलीगाड़ पर एसएसबी की सीमा सशस्त्र बल की चौकी, सीमा सशस्त्र बल के वाहन खड़े हुए, सिपाही संतरी चौकी पर तैनात। इस चौकी को हम पार करते हुए ठुलीगाड़ के आगे रास्ते पर चलेंगे। श्रद्धालुओं का, भक्तों का आवागमन जारी है। मार्ग पर विभिन्न दुकानें, विश्राम स्थल, यात्रियों की सुविधा के लिए। इस पुल के अंत में सड़क बाइफरकेट हो गई है, दो भागों में बट गई है। जो ऊपर का भाग है बाईं तरफ, उस पर हम चलेंगे, वही पूर्णागिरि मार्ग है। बोर्ड भी लगा हुआ है, माँ पूर्णागिरि मंदिर जाने का रास्ता। इस सुंदर रास्ते पे हम चलेंगे माँ के दर्शनों के लिए। सुंदर खूबसूरत पहाड़ी मोड़, बहुत सुंदर मार्ग। शारदा नदी, ये हम यहाँ से आ गए हैं रोड से, ये शारदा नदी। पहाड़ की ऊंचाई से दिखता शारदा का विहंगम दृश्य बहुत सुंदर। और ये हमारी कार, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी जाती है भैरव मंदिर के पास में। यहाँ गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, इसके बाद पैदल यात्रा। ये जो मेला क्षेत्र है, यह मेला क्षेत्र बूम वन क्षेत्र चंपावत के अंतर्गत आया। जरिया खाल बूम वन क्षेत्र चंपावत। जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए, प्रसाद की दुकानें अग्रिम पंक्ति से ही शुरू। यह है शैलागाड़ ब्रिज। ये एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को कनेक्ट करता हुआ ब्रिज, पैदल ब्रिज। लास्ट पार्किंग एरिया भैरव मंदिर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रवेश द्वार की ओर। मित्रों, यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं मंदिर स्थल के लिए। सीढ़ियाँ प्रारंभ।
अब मंदिर तक सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ चढ़नी है। सीढ़ियों के साथ ही विश्राम स्थल बने हुए हैं जहाँ पर यात्रीगण विश्राम करते हैं। अलग अलग विश्राम स्थल यात्रियों के विश्राम के लिए, और प्रसाद की दुकानें, शौचालय की व्यवस्था, स्नानागार की व्यवस्था। निरंतर एक के बाद एक प्रसाद की दुकानें हैं। यात्रीगण जो दूर से आए हुए हैं विश्राम करते हुए। मेरे मामा मामी, ये मेरे मामा जी, मेरी मामी जी मेरे साथ माँ के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हुए। आगे 3 किलोमीटर तक चढ़ाई है मित्रों। ये देखिए रास्ते में भव्य दुकानें, मेला मंदिर क्षेत्र, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, राधे गोविंद की बहुत सुंदर रंग बिरंगी मूर्तियाँ। मेला क्षेत्र, ऊपर आप देख सकते हैं शेड लगा हुआ है जिसकी छांव के कारण यात्रियों को कठिनाई से आराम मिलता है। दाएं बाएं सब ओर प्रसाद की सजी दुकानें, श्रद्धालु आते जाते। ये देखिए, ये रिफ्रेशमेंट के लिए, नाश्ते के लिए, खाने के लिए दुकान, विभिन्न प्रकार के व्यंजन आपको पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में उपलब्ध होंगे। बहुत सुंदर सजी हुई दुकानें, हर सुख सुविधाओं के साथ आप माँ के दर्शनों के लिए अग्रसर हो सकते हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ अभी बाकी हैं मित्रों। सुंदर पुष्पों की सजी टोकरियाँ माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करने को। हम इस एरिया तक पहुँच चुके हैं जहाँ से हम भैरव मंदिर से चले थे, और इस एरिया में आते आते ये हम 1.25 किलोमीटर की सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, और 1.25 किलोमीटर की सीढ़ियाँ अभी और शेष बाकी हैं ऊपर की। माँ के भक्तों के द्वारा चढ़ाई गई घंटियाँ आप देख सकते हैं। जिन जिन की मन्नतें पूरी हुई होंगी वे यहाँ घंटियाँ अर्पित करते हैं। भगवान के बनाए इस संसार में मनुष्यों की इच्छाएं भी प्रबल, तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों ने यहाँ चुनरियाँ बांधी हुई हैं, डोरे बांधे हुए हैं माँ से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना के लिए। देखिए मित्रों, मंदिर की सीढ़ी की ऊंचाइयों से दिखता पहाड़ों का विहंगम दृश्य अति सुंदर। कितनी सुंदर पहाड़ियाँ, कितना स्वच्छ वातावरण। सीढ़ियाँ बहुत ऊंची, 3 किलोमीटर तक। माँ के दरबार तक पहुँचने के लिए कुछ तो मेहनत करनी होगी ना।
भक्त आते जाते हुए, माँ का नाम लेते हुए। यहाँ भक्तों की सुविधा के लिए सीढ़ियों को 2 भाग में बांट दिया गया है। जाने के लिए सीढ़ी, उस तरफ से आने के लिए सीढ़ी। ये बीच में डिवाइडर लगा दिया गया है जाली का, ताकि भक्तों को परेशानी ना हो। ये ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ी है और ये इस तरफ से भक्त दर्शन के पश्चात नीचे की ओर जा रहे हैं। ये मेरे मामा जी। ये स्पीकर लगे हुए हैं जगह जगह अनाउंसमेंट की सुविधा के लिए, भजन चलाने की सुविधा के लिए। टिन शेड लगा हुआ है ताकि भक्तों को धूप का, गर्मी का एहसास ना हो। एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। भक्तगण दर्शन के पश्चात अपने घरों को लौटते हुए। और ये देखिए हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा। फिर से एक स्पीकर, लाइटें लगी हुई। काफी ऊपर चढ़ने के बाद मित्रों, आप देखिए मेरे बाएं हाथ की ओर इतना सुंदर दृश्य। हरे हरे पहाड़, स्वच्छ वातावरण, देखने लायक खूबसूरती। माँ के दरबार जाते समय ये शारदा नदी हमें दिख रही है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर शारदा नदी का विहंगम दृश्य, बहुत सुंदर। माँ की कृपा है, बहुत सुंदर नज़ारा। ये मेरे मामा जी मुझे दर्शनों के लिए ले जाते हुए, इन्हीं के सानिध्य में मैं आज मंदिर आया हूँ। चट्टानों का आगमन, चट्टानें शुरू हो जाती हैं यहाँ पर। पहाड़ी चट्टान, सामने शारदा नदी। ये जाली लगी हुई है क्योंकि बहुत भीड़ बढ़ जाती है, तो सबके प्रोटेक्शन के लिए जाली लगी हुई है। और ये सामने पानी की टंकी है। जूते उतारने के बाद माता के दर्शनों से पहले यहाँ पे आप हाथ मुंह धो सकते हैं, हस्त प्रक्षालन कर सकते हैं, इसलिए टंकी का निर्माण किया गया है। चट्टानें, पहाड़ी चट्टान। अब कुछ ही दूर आगे मित्रों, यहाँ से दर्शनों के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई है। भक्त कतार में लगे हुए हैं और ये ऊपर की ओर आप देखिए, ऊपर की जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ पे हमें माता के मंदिर के दर्शनों के लिए जाना है। भक्त श्रद्धा से इंतज़ार करते हुए, माँ के दर्शनों को आतुर, व्याकुल, माँ के आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों की कतार आगे बढ़ते हुए मित्रों। बिल्कुल भक्तों की लंबी लाइन, सीढ़ियाँ बिल्कुल पैक है भक्तों से। इसकी अगली सीढ़ियाँ बाईं ओर और माँ का साक्षात भवन, माँ का दरबार, माँ की स्थापना। आपके ठीक सामने मित्रों माँ पूर्णागिरि का दरबार। दक्षिणा अपने हाथों में निकाल कर रख लीजिए सभी। यहाँ मुझे वीडियोग्राफी के लिए मना कर दिया गया है व्यवस्थापकों द्वारा। माँ पूर्णागिरि के पावन दर्शन। माँ पूर्णागिरि आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय हो माँ पूर्णागिरि। माँ के दर्शनों के बाद माँ पूर्णागिरि के
दरबार के दर्शनों के पश्चात अब हम विदा लेते हुए माँ से अपने घर की ओर जाते हुए, और अब जहाँ सीढ़ियाँ समाप्त होती हैं वहाँ पर भैरव मंदिर है स्थापित। तो भैरव मंदिर के दर्शन जहाँ पर सीढ़ियाँ समाप्त होंगी वहाँ पर जय हो माँ पूर्णागिरि। ये हम यहाँ से सीढ़ियाँ उतर चुके हैं। ये मंदिर से आने के बाद लास्ट सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे समापन हो जाता है यात्रा का, और इसके बाद फिर ये भैरव बाबा के मंदिर का प्रवेश द्वार है। नीचे आपको भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन होंगे सीढ़ियों से थोड़ा ही नीचे जाने पे। भैरव बाबा मंदिर। भैरव बाबा मंदिर से वापस आने के बाद लास्ट सीढ़ियाँ, और इसके बाद आप प्रवेश द्वार के बाहर हो जाएंगे और मेन रोड पे आप आ जाएंगे। यहाँ से यात्रा लगभग आपकी पूरी हो जाती है पूर्णागिरि मैया की। बाहर की ओर यात्रा का समापन। मित्रों, आपको माँ पूर्णागिरि के दर्शन पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर मेरा चैनल शेयर कीजिए। धन्यवाद।